श्रीमद् भागवत के महात्म्य का स्मरण किया गया है। महात्म्य ज्ञान से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है, विश्वास दृढ़ होता है और श्रद्धा विश्वास के दृढ़ होने से ही श्रवण का समुचित लाभ प्राप्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ किसी भी ग्रंथ की चर्चा जब हम करते हैं उसके आरंभ में उसके महात्म्य का निरूपण किया जाता है। महात्म्य प्रधान धर्म है सनातन धर्म। महात्म्य की बहुत चर्चा है। तुलसी का महात्म्य, रुद्राक्ष का महात्म्य, भस्म का महात्म्य, चंदन का महात्म्य, पीपल का महात्म्य, गौ का महात्म्य, ब्राह्मण का महात्म्य, वैष्णव का महात्म्य, गुरु का महात्म्य, गंगा यमुना आदि नदियों का महात्म्य, सप्तपुरियों का महात्म्य, सब जगह महात्म्य। कहाँ तक कहें भारतवर्ष का महात्म्य, हम लोगों का महात्म्य। हम लोगों का महात्म्य करते मानव शरीर का महात्म्य। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में भारतवर्ष के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां स्विदित स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकं स्पृहाहिनः। हम लोगों को जब सत्संग करते हुए देवता देखते हैं तो वे कहते अहो अमीशाम किम शोभनम अकारी। इन लोगों ने, इन भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्यों ने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया था जिसके फलस्वरूप इनका इतनी पवित्र भूमि पर जन्म हो गया। हाँ बैठने दो, बैठो। जहाँ जगह है वहाँ सब लोग बैठ जाओ। जहाँ जो भी जगह खाली है उसको भर दो। सब भूमि दान करो, बड़ी महिमा है भूमि दान की। थोड़ी थोड़ी जगह भी खाली होगी तो वहाँ सब लोग बैठ जाओ। इधर बगीचे में भी लोग बैठ सकते हैं, जहाँ जहाँ तक माइक की आवाज़ सुनाई पड़े। मंदिर के जगमोहन में भी बैठ सकते हैं, जगह की कमी नहीं है। आराम से बैठकर श्रवण करें। यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे जिन मनुष्यों ने भारत की धरती पर जन्म प्राप्त किया है, कितने पुण्यात्मा हैं वे। ऐसा कौन सा वैशिष्ट्य है भारतवर्ष की धरती पर जन्म लेने का? कहते मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहिना। हम देवता भगवान मुकुंद की सेवा के लिए तरसते ही रह जाते हैं। हमें सेवा का सौभाग्य नहीं मिलता, सत्संग का सौभाग्य नहीं मिलता, और भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्यों को सहज ही प्राप्त हो जाता है। इस भूमि की महिमा क्या है? यही यहाँ की महिमा है। इसकी महिमा के आगे स्वर्ग की महिमा भी तिरस्कृत हो रही है। देवता कह रहे हैं
न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम्। जिस वैकुंठ में भगवान की कथा सुधा गंगा प्रवाहित नहीं हो रही है, भगवान के चरण कमलों में अनन्य भाव से आश्रित रहने वाले भक्त जहां निवास नहीं करते, जहां श्री रामनवमी जन्माष्टमी आदि के महोत्सव नहीं होते, श्रीमद् भागवत श्रीमद् रामायण आदि की मंगलमयी कथाएं नहीं होती, भले ही वह इंद्र का ही लोक क्यों न हो, सेवन करने के योग्य। भारतवर्ष की धरती सेवन करने के योग्य है। यहाँ की धरती पर जन्म लेने वालों की भगवत भागवत सेवा में सत्संग में सहज रुचि है। अब देखिए, हमारे गोवर्धन क्षेत्र के अभी नवनिर्वाचित ठाकुर श्री मेघश्याम जी कहाँ गए, चले गए क्या? ये बैठे हैं। ये देखने में ही लग रहे हैं ऐसे, ये एमएलए नहीं है, ये तो एक तरह के साधु हैं। ये अत्यंत ईमानदारी पूर्ण, बड़ी शुचिता पूर्ण जीवन, गौ ब्राह्मण संतों में खूब निष्ठा, सत्संग में निष्ठा। लॉकडाउन का समय था, विनय पत्रिका की कथा होती थी तो नियमित मलुक पीठ में आकर विनय पत्रिका श्रवण करते। और अभी कितनी व्यस्तता होगी अभी, लेकिन चुपचाप शांति से आकर कथा